Hello students, how are you? I hope you are fine at home. Students, we are doing social science of class 6th, chapter number 1 of history. Name of the chapter is what, where, how and when. Students, we have read in this chapter what can we know about the past. हम past के बारे में क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं. Second point, where did people live? लोग कहाँ रहते हैं या लोग कहाँ रहते थे उस समय, पुराने समय में. हिस्ट्री मीन्स बीते हुए समय में लोग कहाँ रहते थे. अब हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे. देखिए कि वाई डू पीपल ट्रेवल, लोग यात्राएं क्यों करते हैं, और अगर यात्राएं करते हैं तो वहां यात्रा जहां पर वो जाते हैं वहां पर उनका एम क्या होता है, वहां पर वो क्या चीजें लेकर जाते हैं, क्या अपने व्यूज शेयर करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं लोगों से, दूसरे लोगों से. तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 3 एंड पैराग्राफ नंबर 3. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. हमारा जो इंडिया है इसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं क्योंकि ये तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है. सदर्न इंडिया, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक लोग हमेशा इधर उधर जाते रहते थे, चाहे कितने ही हाई माउंटेन्स हो, कितने ही रिवर्स रास्ते में हो, बट वो ट्रेवलिंग जरूर करते थे. तो लोग, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, उप महाद्वीप है, वहां पर और दूसरे देशों में भी लोग आते जाते रहते थे. द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, deserts, rivers, the seas made journeys dangerous at times. Hills, पहाड़ियां, and high mountains including the Himalayas, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जिनमें कि हिमालय भी शामिल है. डेजर्ट्स, मरुस्थल, रिवर्स, नदी, एंड सी, समुद्र. इन सब चीजों ने उस समय में यात्रा बड़ी खतरनाक बना दी थी. बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव कभी नहीं था. पुराने समय में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, इतने यातायात के साधन नहीं थे, बट फिर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरूर जाते थे, यात्राएं करते थे. सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. स्त्री और पुरुष, इसलिए सभी स्त्री और पुरुष अपनी आजीविका की खोज में इधर से उधर मूवमेंट करते थे. As also to escape from natural disasters like floods and droughts. जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी, डिजास्टर्स मीन्स आपदाएं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा पड़ना है, इन सब से बचने के लिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. Sometimes men marched in armies, conquering others' land. कई बार पुरुष आर्मी के रूप में इधर से उधर जाते थे या आगे मार्च करते थे. कॉन्करिंग मीन्स जीतना, दूसरे प्रदेशों को जीतने के लिए भी वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते थे. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस. कारवां मीन्स काफिला. बहुत सारे जो व्यापारी होते थे वो अपना सामान लेकर दूसरे एरिया में जाते थे और एक काफिले के रूप में वो यात्रा करते थे. मीन्स बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जाते थे. और शिप्स, कई बार वो समुद्री जहाजों के द्वारा भी जाते थे. कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. जो व्यापारी जो थे वो काफिले के साथ जाते थे. कई बार वो समुद्री जहाज पर भी अपना सामान लादकर लेकर जाते थे दूसरे देशों को या दूसरे एरियाज में, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो अपनी वैल्यूएबल, अपनी कीमती सामान को बेचने के लिए लेकर जाते थे, और जो उनके पास होता था उसको बेचने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाते थे, और वहां से जो चीजें उनको चाहिए थी वहां से वो चीज वो लेकर आते थे. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे. और इसके अतिरिक्त साथ में जो धार्मिक गुरु थे, जो धार्मिक गुरु होते थे, लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते थे,
वो गांव गांव नगर नगर घूमते थे। स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे, और अलग अलग तरह की उनको शिक्षाएं देते थे, सलाह देते थे, जो भी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें थे वो उनको बताते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य करने की भावना। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस, नए और एक्साइटेड करने वाले, उत्सुक करने वाले स्थानों को खोजने की इच्छा से कुछ लोग यात्राएं किया करते थे। मीन्स कुछ लोग चाहते थे कि हम नई नई जगह की खोज करें, हम कोई साहसिक काम करें, और इसी वजह से इस भावना से प्रेरित होकर वो एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। जब वो यात्राएं करते थे तो इन यात्राओं की वजह से सभी लोग आपस में अपने अपने विचारों को शेयर भी करते थे। अपने विचार लोग दूसरे देशों के लोगों को बताते थे और फिर उनके विचारों को वो सुनते थे, और सभी धर्मों की अच्छी बातों का आचरण करने की वो कोशिश करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाई डू पीपल ट्रेवल नावेडेज। आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं। लुक एट मैप 1 वंस मोर। एक बार जो मैप 1 है उसको एक बार जरूर देखिए। ये जो हमारा फिजिकल मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो उप महाद्वीप है, इसका मैप है ये। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं और समुद्र हैं, वो हमारा जो उप महाद्वीप है इसकी प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे साउथ इंडिया में सब कॉन्टिनेंट कहलाता है हमारा ये इंडिया। यहाँ पर नेचुरल फ्रंटियर मीन्स प्राकृतिक सीमा रेखा है। यहाँ पानी ही पानी है, यहाँ अरेबियन सी है, इसके बाद इधर यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, इधर इंडियन ओशन है, इधर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इधर ईस्टर्न घाट है। तो ये हिल्स, माउंटेन्स और सीज, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारे उप महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंटियर्स, जबकि ये सीमाएं, इन सीमाओं को पार करना बड़ा मुश्किल होता था। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, लेकिन जो चाहते थे इन माउंटेन्स को छूना, जो ये काम करना चाहते थे, एंड क्रॉस द सीज, और समुद्र को पार करना, वो लोग ये काम करते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट। लोग इन सीमाओं को पार करके हमारे उप महाद्वीप में आते थे। एंड सेटल्ड हियर, और यहीं पर बस जाते थे। बहुत दूर दूर से लोग हमारे भारत में आए और यहीं पर आकर बस गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। इन मूवमेंट, लोगों के आज आने जाने ने हमारी जो बाहर से लोग आकर हमारे कंट्री में बसे, इसने हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको और समृद्ध कर दिया। उसमें और बहुत अच्छी बातें उसमें शामिल हो गई। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। लोगों ने नए तरीके मीन्स नए तरीके सीखे, किसके? कार्विंग स्टोन, जो है पत्थर तराशने के नए तरीके सीखे। कंपोजिंग म्यूजिक बनाने के नए तरीके सीखे। एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और खाना बनाना सीखा। और सैकड़ों वर्षों तक जब लोगों का आना जाना हुआ यहाँ पर, तो ये सारी नई नई चीजें सभी लोगों को सीखने को मिली, और लोगों ने ये सारे काम किए। मीन्स पत्थरों को कैसे तराशा जाता है नए तरीके से, म्यूजिक जो है कैसे तैयार किया जाता है, और कुकिंग कैसे खाना बनाया जाता है अलग अलग तरीके से। अब है नेम्स ऑफ द लैंड, जमीन का या भूमि का नाम, वो कैसे पढ़ा ये देखिए। 2 of the words we often use for our country। 2 वर्ड्स हम अपने देश के लिए अक्सर यूज करते हैं, आर इंडिया एंड भारत। जो है इंडिया और भारत, हम 2 वर्ड यूज करते हैं, इंडिया भी यूज करते हैं, भारत भी यूज करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया शब्द है ये इंडस रिवर से आया है,
जिसको कि संस्कृत में सिंधु रिवर बोलते हैं। जो इंडस रिवर, जो कि हमारी हमने बताया था कि हमारी इंडस रिवर है जो पूरे पाकिस्तान में बहती है। पहले ये को पाकिस्तान तो था नहीं, तो ये जो इंडस रिवर है यहाँ पर बहती है, इसके नाम से हमारे जो इसको संस्कृत में तो इसको सिंधु बोला गया और वैसे इसको इंडस बोला जाता था। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अपनी एटलस में ईरान और ग्रीस को ढूंढो। देखिए अब जो पाकिस्तान है उसके आगे ईरान पड़ता है और उसके आगे ग्रीस पड़ता है। द इरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 ईयर्स अगो। जो ईरानी लोग जो थे और जो ग्रीक जो थे वो नॉर्थ वेस्ट इस वाले हिस्से से, यहाँ ये पाकिस्तान है, इसके जस्ट इसकी बाउंड्री ईरान से मिलती है, तो ईरान से और इजिप्ट से लोग नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट पड़ता है, यहाँ से ये लोग आए थे। कब आए थे? 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले। एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। ये इंडस रिवर से जो है फेमिलियर थे, जानकार थे। कॉल्ड इट, इसलिए ये इनको अपनी लैंग्वेज में बोलते थे, कॉल्ड इट द हिंदोज और द इंडोज। ये अपनी भाषा में इसको हिंदोज और इंडोज बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो इंडस रिवर के ईस्ट में जो एरिया पड़ा, इस एरिया को मीन्स ये जो रिवर है इंडस, इसके ईस्ट में जो एरिया पड़ा उस एरिया को इन्होंने जो है वो इंडिया बोला, उन्होंने इसको इंडिया नाम दिया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो हमारे नॉर्थ वेस्ट क्या है? हमारा दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का एरिया पड़ता है। जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन लोगों ने इस भारत नाम दिया अपने देश को, जो लोग इधर रहते थे नॉर्थ वेस्ट में। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, और ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है कि ऋग्वेद में भी इधर के लोगों ने भारत नाम दिया। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो कि संस्कृत में भी लिखा गया है कि हमारे देश का नाम भारत, संस्कृत में जो हमारे जितने भी हमारे पुस्तकें हैं पुरानी ओल्ड बुक्स में भारत नाम लिखा गया है। डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, कम से कम 3500 साल पहले हमारे देश का नाम भारत ही था। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और बाद में भारत नाम हमने अपने देश के लिए यूज किया। 3500 साल पहले भी हमारे देश का नाम भारत था और बाद में भी हमने इस नाम को ले लिया, और अब अभी भी आज हम अपने भारत को, हमारे देश का नाम भारत है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा चैप्टर, जो भी हमने ये टॉपिक्स किए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।